बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं इंजीनियरिंग आजकल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्होंने क्या फ्यूचर में उनके कैरियर कैसे देखा जाता है या जो इंजीनियर अभी बन रहे हैं वो इनके आजकल इंजीनियर्स को वैल्यू नहीं दी जा रही जो पहले दी जाती थी। एक इंजीनियर डॉक्टर्स इस तरह फील्ड्स को एक वैल्यूज मिल रही थी। आजकल इंजीनियर्स को वैल्यू मिल रही है क्या उन्हें जॉब्स में मिल रही है या उन्हें किस किस्म की डिफिकल्टीज फेस करने को मिल रही है। इसके बारे में आपने आज आगाह करना है हमें। हमारे साथ है आरिफ भाई, ये यूटी टेक्सला में पढ़ रहे हैं, देन ये हमें काफी गाइडलाइन देंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ अच्छे हालात आजकल नहीं चल रहे हैं और उसकी वजह यानी कि बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे एचईसी और पीईसी इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि गलतियाँ हैं। यानी कि मसला ये है कि इन्होंने अपनी डिमांड और सप्लाई को फिगर को जो है वो मेंटेन नहीं किया, यानी कि जो प्रोडक्शन है इनकी बहुत ज़्यादा होने लग गई और आगे से कंजप्शन जो है वो बिल्कुल ही यानी कि वो नीचे गिर गई। और जो तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है इसकी यानी कि बर्बादी में, वो उसको मैं समझूंगा कि ये गवर्नमेंट से हमारी कि जिन्होंने बिल्कुल इंडस्ट्रियल जो रेवलाइजेशन है या जो इंडस्ट्रियल हमारी प्रोग्रेस है उस पर बिल्कुल नहीं यानी कि फोकस नहीं किया। तो कंसिक्वेंटली यानी कि ये हुआ कि इधर से हमारे यानी कि एचईसी ने यानी कि वो इंस्टीट्यूट जो नए यानी कि उनको बनने की इजाज़त देते गए, पीसी जो है वो एक्रेडिटेशन देते गए। तो एक जो है वो बहुत बड़ा धूमचाल आ गया इंजीनियर्स का और आगे से जो इंडस्ट्री में बिल्कुल उनकी जगह ही नहीं थी। तो उसकी वजह से यानी कि हम देखते हैं कि एक कितना जो ग्रेसफुल प्रोफेशन था अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक मजाक बन के रह गया। तो करंट सिनेरियो में अब जो स्टूडेंट्स यानी कि पढ़ रहे हैं या जो अभी एक्स हो चुके हैं, तो जो तो पढ़ रहे हैं यानी कि उनको अब इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि उनको बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। जिस तरह जो है वो एक गार्ड जो है वो अपनी चौकी में बिल्कुल एक्टिव खड़ा होता है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव होने की जरूरत है। बट जो मेन चीज आपकी स्किल है वो आपको यानी कि जो है वो एज दे सकती है। हमने देखा अपने कई दोस्त के जिनके पास स्किल्स थी, वो आज यानी कि वो विदाउट रेफरेंस भी बहुत अच्छी जगह के ऊपर वो जॉब्स कर रहे हैं। जब आप इंजीनियरिंग करके फारिग बैठ जाते हैं तो फिर बहुत सारे डिप्रेशन जो है वो आपको डायरियाज हो जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ता है। इसके अलावा जिनको यानी कि क्रेज होता है कि फर्दर एकेडमिक्स में रहने का, यानी कि एमएससी या पीएचडी में जाने का, तो उनके लिए जो है वो भी यानी कि एनुअली बाहर से स्कॉलरशिप आते रहते हैं, जैसे जर्मन से, ऑस्ट्रेलिया से, इवन अभी यूके से भी आना शुरू हो गए। और अब तो यानी कि एचईसी ने भी दोबारा एक यानी कि ब्रेक आया था उनके स्कॉलरशिप्स में, अब उन्होंने भी रिकंटिन्यू कर दिया। स्टडीज में अगर इंटरेस्टेड है तो आप कोई भी स्कॉलरशिप यानी कि पकड़ लें बाहर की, या अगर पाकिस्तान में भी यानी कि कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जैसे यूटी टेक्सला है, अब तो खैर इनका वो नहीं सीन रहा, लेकिन और यूनिवर्सिटीज हैं बहरहाल जो यानी कि पेड एमएस आपको ऑफर करती हैं लेक्चर असिस्टेंट के तौर पर। तो इसके बाद भी कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि आप लेक्चरर वगैरह को यूनिवर्सिटीज हायर करती हैं। तो आप होपफुली जो है यानी कि इससे यानी कि कैरियर जो है वो एक अच्छा लेने में कामयाब हो सकते हैं। मतलब थैंक्स, आपने बहुत अच्छी डिस्कशन की। बहुत यानी कि मैं कहता हूँ कि जो पेरेंट्स होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग में पहले सोच रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को नहीं लेकिन जॉब्स नहीं है, उन्हें भी एक अच्छा मोटिव मिला है। वो भी अब सोच सकते हैं कि इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। एंड देन आपने जो सबसे मेन पॉइंट जो मैंने आपका पॉइंट आपको यानी कि ना एक्टिव रहने की ज्यादा जरूरत है। आप बिल्कुल एक्टिव, आप बिल्कुल लेथार्जिक ना हो जाएं, आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी चीजों को लिंक अराउंड करना ना शुरू कर दें। आप ना बिल्कुल अगर एक्टिव रहेंगे, आपकी स्किल्स होंगी, आप टाइम मैनेजमेंट होगी, आपका डिसिप्लिन होगा, तो मैं समझता हूँ कि स्टिल आप जो इंजीनियरिंग में हैं वो एक बहुत अच्छा कैरियर जो है वो ग्रेसफुल जो कैरियर है वो आप अभी भी अचीव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल इंजीनियरिंग यानी कि वो जीरो पे, ऐसा नहीं है। हर पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ यानी कि हमारी एक सिविल और एस्टेब्लिशमेंट की क्लैशेज इस तरह की है कि हमारे मुल्क में जो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाती। तो तकरीबन हर डिपार्टमेंट का ही ऐसा ही हाल है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के साथ जो है वो एसोसिएट नहीं है चीज, ये तकरीबन ओवरऑल ही ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल। एंड देन आपने एक जो बात की एचईसी वाली, पीसी वाली, वो बहुत वेल एंड गुड पॉइंट है ये। अगर एचईसी वाली अगर वो पहले इस पॉइंट को नोट आउट कर देंगे, अगर वो यूनिवर्सिटीज को अप्रूव दे ही जा रहे हैं, उन्हें पता है इंजीनियरिंग ज्यादा हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में इतनी जरूरत नहीं है,
पाकिस्तान में इतने ज़्यादा इंजीनियर्स पहले से ही मौजूद है, इसमें इंडस्ट्रीज़ इतना है नहीं, इतनी इंडस्ट्रीज़ वर्क ही नहीं कर रही। तो पहले इस बात पे कंट्रोल कर लिया जाए तो ये एक जो एक ये हर एक फील्ड में हर एक फील्ड का अपना स्कोप हासिल हो और स्टूडेंट्स पहले ही इसके बारे में सोचे ही ना। क्योंकि उन्हें पता है जो एक अपर लेवल पे स्टूडेंट्स है जिसने एफएससी में एफर्ट की हुई है, जिसके मार्क्स एंड टैलेंट है, देन वो उसे इजीली एडमिशन मिल सकता है, बाकी अपनी एक डिफरेंट एक फील्ड चॉइस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एचईसी को पीईसी को भी चाहिए कि फर्दर इस पे अभी अभी भी नोटिस ले सकते हैं, अभी भी इस पे मज़ीद कार्रवाई करके तो काफ़ी स्टूडेंट्स के करियर को सिक्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, आपने बहुत थैंक अच्छी यू बात वेरी मच, आपने हमें यानी कि टाइम दिया और हमारे यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हमें मौका दिया, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत थैंक्स।